Hello everyone. We are going to read a very interesting story. कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इतने ज़्यादा सेल्फिश बन जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गलत भी कर लेते हैं और उस गलती को करने के बाद फिर हमारी कॉन्शियस हमारी सोल को प्रिक करती है। कभी कभी तो हम उसे रिपेंट करने के लिए कुछ कर लेते हैं। सेम थिंग हैपन्स इन दिस स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू विल एंजॉय इट, आई एम श्योर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जरा हम ये देख लें कि स्टोरी में क्या है। ऑफन, अक्सर, इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, कभी कभी छोटी सी बर्न को, जले हुए को, कटे हुए को ट्रीट करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय we find quick and effective cures using things available at home। घर में जो छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं उनसे ही हम बड़ा जल्दी से बड़ा प्रभावी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप होम रेमेडीज़, घर के इलाज, क्या आप इन चीज़ों के लिए किसी घर के इलाज के बारे में सोच सकते हैं। अ कट ऑन योर नी, आपके घुटने में कोई कट लगे। ए बर्न ऑन योर आर्म, वहाँ पे जल जाए। अ बी स्टिंग, या एक बी आपको डंक मार दे, काट ले। इन द स्टोरी, जोडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय रैटल स्नेक। रैटल स्नेक होते हैं, बड़े पॉइजनस होते हैं। तो जोडी के फादर को रैटल स्नेक काट लेता है। ही क्विकली किल्स ए डो। डो हिरन होता है, वो एक डो को तुरंत ही मार देते हैं। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। पॉइजन को बाहर निकालने के लिए वो डो के हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं। जोडी वंडर्स, अब जोडी को आश्चर्य होता है, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर, कि उस डो का एक छोटा सा बच्चा भी था। हिरन के बच्चे को कहते हैं फॉन। लिटिल फॉन था कि अभी उसका क्या होगा माँ के बिना। बस इसी के चारों तरफ घूमती हुई स्टोरी है। Let us start. Jody allowed his thought to drift back to the fawn. जोडी के विचार उस फोन की तरफ मुड़ गए। He could not keep it out of his mind. वो अपने दिमाग से उस बात को निकाल ही नहीं पा रहा था। He had held it in his dreams, in his arms. उसने उसे अपने सपनों में, अपनी बाहों में रखा था। He slipped from the table. वो टेबल से स्लिप हो गया एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और फादर के बेड पर गया। पैनी ले एट रेस्ट, पैनी उसके फादर से, वो आराम से लेटे हुए थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल क्लियर थी। बट द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है जो अंदर की आँख में होता है, जो आप देखते हैं ब्लैक, वो प्यूपिल्स होते हैं, वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, वो अभी भी डार्क थे, डायलेटेड फैले हुए थे, यानी कि एनलार्ज्ड। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा फील कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। वो डेथ यानी कि जो रैटल स्नेक था वो कहीं और चला गया है, किसी और के यहाँ चोरी करने के लिए, यानी कि किसी को ठगने के लिए, काटने के लिए। बट वॉजंट इट ए क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरो स्केप, लेकिन बाल बाल बचा हूँ। आई एग्री, मैं मानता हूँ। पैनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बॉय मुझे तुम्हारे पर बड़ा गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, कि तुमने अपने दिमाग का यूज़ किया और जो ज़रूरी था वो किया। इस बात को लेके मैं तुम्हारे पर बड़ा प्राउड फील करता हूँ। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का मतलब याद करना है, क्या तुम्हें ये याद आ रहा है क्या कि डो, क्या तुम्हें डो याद आ रही है। एंड द फोन, और उसका बेबी। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, बेचारी डो ने मुझे बचा लिया। दैट्स सर्टेन, ये तो निश्चित है। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, वो फ़ोन अभी भी बाहर होगा। इट माइट बी हंग्री, उसे भूख लगी होगी। एंड वेरी स्केयर्ड, बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। पा, आई एम बिग बॉय नाउ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे तो मिल्क पीने की जरूरत नहीं पड़ती।
वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। मैं फिर क्यों ना बाहर जाऊं और देखूं और फ़ोन को ढूंढूं। एंड ब्रिंग इट है, उसे यहाँ ले आऊं। एंड रेज इट, उसे पालें। पैनी ले क्वाइट, पैनी शांत लेटे हुए थे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत को देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। हैम्ड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ आप नो ना कह सके, कि मैं नो नहीं कह सकता, मैं ऐसी हालत में हूँ। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, उसे पालने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। पा, इट विल सोन स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स, वो अब जल्दी ही लीव्स खाना शुरू कर देगा। एकॉन्स जो छोटे ब्राउन नट्स होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी एज के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को छीन लिया और इस पे इसका कोई दोष नहीं है, उस पर हम इस बात के लिए आरोप नहीं लगा सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना तो बिल्कुल ही अनग्रेटफुल होगा, थैंकलेसनेस होगी। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता बेटे। आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जिंदा भी बचूंगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील, क्या मैं मिल व्हील के साथ जाऊं। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देखो क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, माँ से कहो अपनी जाके कि मैंने हाँ कह दिया है। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, साइडल्ड बैक का मतलब होता है वॉकड बैक क्वाइटली, वो धीरे से वापस गया। एंड सेट डाउन और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ हर किसी के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पास इज आई कैन गो टू ब्रिंग बैक द फोन, मैं फ़ोन को वापस लाने के लिए जा सकता हूँ, पा कह रहे हैं। शी हेल्ड द कॉफ़ी पोट इन मिड एयर, ने बीच में ही कॉफ़ी के बर्तन को रोक दिया। व्हाट फोन, कौन सा फ़ोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, उस डो का फ़ोन जिसको हमने मार दिया। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, हमने जहर को बाहर निकालने के लिए डो के लीवर को यूज़ किया। एंड सेव पार, पा को बचा लिया। शी गैस, उसने लंबी सांस ली। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पा कहते हैं कि फॉन को मरने के लिए, भूखों मरने के लिए छोड़ देना बड़ा ही अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट, ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, चाहे बॉय का राइट हो और चाहे डैडी का राइट हो। मिल व्हील सेड ही कैन राइट बैक विद मी, वो मेरे साथ वापस जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे ढूंढने में हेल्प करूँगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, अब हेल्पलेसली उसने बर्तन को नीचे रखा। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अगर तुम उसे अपना मिल्क दो, यानी कि जो तुम्हारा शेयर होता है तुम्हें मिलता है पीने के लिए। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिल व्हील सेड, मिल व्हील ने कहा कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें जल्दी जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, माँ बैक्स्टर ने बेचैनी से पूछा। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जाओगे। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, निश्चित है मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊँगा। मिल व्हील माउंटेड हिज हॉर्स, माउंटेड का मतलब क्लाइम्ड अप। मिल व्हील, ये मिल व्हील है और ये पीछे इसके बैठा हुआ है जॉडी। मिल व्हील अपने घोड़े पर चढ़ा एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे उसने ऊपर जॉडी को भी खींच लिया। ही सेड टू मिल व्हील, उसने मिल व्हील से कहा डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या तुम सोचती हो कि फ़ोन अभी भी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी उसे ढूंढने में हेल्प करोगे। विल फाइंड हिम इफ इज अलाइव, अगर वो जिंदा तो हम पक्का ढूंढेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ही है, यानी कि मेल है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके बॉडी पे जो स्पोर्ट थे वो सारे एक लाइन में थे। ऑन ए डो फोन, जो डो फोन होता है उसके ऊपर पासिस
द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो सब इस तरीके से जो। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चंस के हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी अब फोन के बारे में सोचने लगा। दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग, अबेंडेंड जो छोड़ दी गई थी, वो ऐसी क्लियरिंग के से पास से गुजरे। क्लियरिंग होता है जहाँ से पेड़ काट दिए गए हों। ही सेड कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कट लो। मिलव्हील, इट वॉज अप हेयर, वो यहीं तक होगा। दैट पार्क गॉट बीटन बाय द स्नेक, क्योंकि यहीं पे पार्क को स्नेक से बाइट किया था कि एंड किल द डो, डो को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने फ़ोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम। अचानक से जोडी को लगा कि उसे मिलव्हील को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन डेड हुआ और कुड नॉट बी फाउंड, या वो नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी निराशा को छिपा नहीं पाएगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उसकी मुलाकात उस फ़ोन से इतनी प्यारी होगी, सो सीक्रेट, इतनी सीक्रेट होगी, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अब दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन ये स्क्रब घोड़े हॉर्स को उसमें से ऊपर जाना पड़े उसके लिए बहुत ही घनी है, डेंस है। आई मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही जा सकता हूँ, ये उसने बहाना बनाया। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन बॉय मैं तुम्हें छोड़ने से डरता हूँ कि अकेला छोड़ के जाऊँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, मान लो तुम रास्ता भूल गए या तुम्हें भी स्नेक ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, फ़ोन को ढूंढने में मुझे लंबा समय लग सकता है। इफ़ इज़ वांडर्ड, अगर वो कहीं भटक गया होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे बस यहाँ छोड़ के चले जाओ। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब चैन से रहना, आराम से। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है ना नॉर्थ यहाँ है और ईस्ट कहाँ है। देयर एंड देयर, वहाँ। द टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग, जो टोल पाइन ट्रीज होते हैं वो कंपास के रूप में काम करते हैं, ये लिखा है। सो लॉन्ग, इतना देर तक, सो लॉन्ग मिलव्हील, आई एम ऑब्लाइज, आई एम थैंकफुल। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, उसने वेट किया कि कब, हूव्स का मतलब हूफ, जो घोड़े के खुर होते हैं, उनके टप टप की आवाज़, साउंड जो है बंद हो। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ जाए। द स्क्रिप वाज स्टिल, जो स्क्रब था वहाँ बड़ी शांति थी, पीसफुल था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग और ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, उस सन्नाटे में, साइलेंस में केवल जो ट्विग, छोटी छोटी टहनियाँ की आवाज़ आ रही थी उसके चलने से, वही सुनाई पड़ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, एक पल के लिए उसे आश्चर्य हुआ। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, क्या उसने डायरेक्शन को समझने में तो गलती नहीं कर दी। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, बजर्ड होता है एक लार्ज बर्ड जो वल्चर जैसी होती है। उसने देखा, देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने एक बजर्ड ऊपर उठी। फ्लैप्ड इनटू द एयर, और पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गई। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, जो ओक पेड़, बबूल के पेड़ को कहते हैं, उसके नीचे क्लियरिंग में आया। बजर्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कार्केस ऑफ द डो, डो के कार्केस का मतलब स्केलेटन के चारों तरफ सर्कल बना के बैठी हुई थी। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स, उन्होंने अपनी लंबी सी गर्दन पे अपने सिर को घुमाया। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ हिस्ट की साउंड करी जैसे स्नेक करता है। ही थ्रीव हिज बो एट देम, बो का मतलब शाखा, ब्रांच। उसने उसके हाथ में जो ट्विग थी, टहनी थी, ब्रांच थी छोटी, वो उसके ऊपर उनकी तरफ फेंक दी। एंड दे फ्लीव इनटू एन एडजेसेंट ट्री, एडजेसेंट पास कहीं, नियर बाय, वो पास के पेड़ पे उड़ के चले गए। दे द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, सैंड में बड़े बड़े कैट के निशान दिख रहे थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी कैट होती हैं वो तो मतलब फ्रेश ही मार के खाती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, कैरियन का मतलब जो सड़े हुए मांस को खाते हैं बर्ड्स, जैसे वल्चर वगैरह।
और उन्होंने डो को कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। उसने उस जगह पे ग्रास को पार्ट किया, दो हिस्सों में किया इधर उधर, जहाँ फ़ोन को उसने देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, पॉसिबल तो नहीं लग रहा था, दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि ये कल की बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, फोन वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वो सर्किल जो क्लियरिंग थी उस पर उसने चक्कर घूमा लगाया। देयर वॉज नो साउंड, कोई साउंड नहीं थी, ना कोई साइन था, चिंता। द बजर्ड्स क्लैग्ड देयर विंग्स, जो बजट थी वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी। इम्पैशन टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, या बिजनेस से मतलब है काम, जो वो मांस खा रही थी वहाँ पर लौट कर आने के लिए बेचैन थी। इम्पैशन का मतलब बहुत ही बेचैन होना, रेस्टलेस होना। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो उस जगह लौट के आया वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड, एमर्ज का मतलब केम अप, केम बिफोर हिम, जहाँ वो फ़ोन उसके सामने आया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ फ्रेंड्स, और उसने कि उसके जो 4 पैरों के निशान होंगे सैंड में, छोटे छोटे प्रिंट होंगे, उनको देखने के लिए वो झुका। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड द बजर्ड्स। कैट यानी कि जो भी टाइगर होगा या जो भी कैट की फैमिली के एनिमल्स हैं, और जो बजर्ड थी उनके पैरों के निशान को छोड़कर नाइट की रेन से सब खत्म हो गए थे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम, उसके सामने जो मूवमेंट थोड़ी हरकत हुई उससे वो सरप्राइज हो गया, स्टार्टल में चौंक जाना। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इसे वो पीछे की तरफ मुड़ा। द फोन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज, फोन ने अपना चेहरा उसकी तरफ ऊपर उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन, उसने एक बहुत बड़े आश्चर्य भरे मोशन के साथ अपने सिर को मोड़ा, टर्न किया। एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और उसकी आंखें जो नम थी उनकी स्टेयर से उसे बिल्कुल अंदर तक हिला दिया जॉडी को। इट वॉज क्वेरिंग, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, ना तो उसने भागने की ना उठने की कोशिश की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो हिले। ही विस्पर्ड इट्स मी, अरे मैं हूँ, धीरे से कहा। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, फोन ने अपनी नोज ऊपर की, सैंटिंग हिम, उसे सूंघते हुए। ही रीच्ड आउट वन हैंड, उसने अपना एक हाथ फैलाया जोडी ने। एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसकी बड़ी नाजुक सी गर्दन पे रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, और उस टच से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और फिर उसने अपने वो आगे गया उसके पास तक, चारों पैरों तक, जहाँ वो उसके बहुत नज़दीक था। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपनी बाहें उसकी बॉडी पर रख दी। ए लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट, कन्वल्जन का मतलब शिवर, एक हल्की सी शिवर उसमें हुई। बट इट डिड नॉट स्टिल, लेकिन वो हिला नहीं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, स्ट्रोक का मतलब प्यार से सहलाना, उसने उसकी साइड्स को प्यार से सहलाया। एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डियर, ऐसे इतने जेंटली कि जैसे कि वो चाइना क्ले का बना हुआ डियर हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, वो कहीं जैसे वो उसे तोड़ ना दे। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी थी, सुंदर थी, एलिगेंट थी, स्लीक का मतलब एलिगेंट। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और ग्रास की अच्छी सी स्मेल उसमें से आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़मीन से फ़ोन को उठा लिया। इट लैग्स हंग लिम्पली, उसकी टांगे बिल्कुल जैसे उनमें जान नहीं है, ऐसे वो जो है लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो आश्चर्यजनक तरीके से लंबी थी, यानी कि सरप्राइज होता कि इतनी लॉन्ग है। ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में उसे बहुत फ़ोन को जितना वो कर सकता था इतने ऊंचे उठाना पड़ रहा था, उसकी लैग क्योंकि लटक रही थी। ही वॉज अफ्रेड, उसे डर था।
that it might kick and bleat at sight and smell of its mother, कि अपनी माँ की स्मेल से या उसके दिखने पर कहीं वो उसे किक ना कर दे या ब्लीट ना करने लगे. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, उसने क्लियरिंग पे वो एक तरफ से होके गया एंड पोस्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत घनी थी उधर से निकला. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, जबकि जो झाड़ियाँ थी उनमें से निकलना उसके लिए, उसने बर्डन को लेकर, बोझ को लेकर जो उसने फ़ोन को उठा रखा था, बड़ा मुश्किल था. द फोन्स लैग्स कॉट इन द बुशेज, क्योंकि जो फ़ोन के लैग थी वो बुशेज में अटक रही थी. एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वो मतलब बड़ी फ्रीडम के साथ नहीं उठा पा रहा था उसे. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस विद प्रिकलिंग वाइन, जो चुभने वाली वाइन से बेलें थी उनसे उसके फेस को उसने बचाने की कोशिश करी. इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब स्टेप्स के बढ़ने से जो उसका हेड था वो बॉब यानी कि ऊपर नीचे हो रहा था. हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका दिल धड़क रहा था कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है. ही रीच द ट्रेल, वो ट्रेल के पास पहुंचा यानी कि जो पगडंडी होती है, एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी फास्ट वो चल सकता था चला. until he came to the intersection with the road home, जहाँ वो उस जगह आया उसके घर की रोड मिलती थी. he stopped to rest, वो रेस्ट करने के लिए रुका. and set the phone down on it dangling legs, और उसकी लटकती हुई जो टांगे थी उन पे फ़ोन को उसने बैलेंस किया. it wavered on them, वो उन पे काँप रहा था. it looked at him, उसने जॉडी को देखा एंड ब्लिटेड, और आवाज़ की. ही सेड इंचैंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं ज़रा सांस ले लूँ तुम्हें लेके चलूँगा. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसे याद आया उसके फादर कह रहे थे दैट ए फोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि अगर फ़ोन को तुमने एक बार कैरी कर लिया तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो धीरे धीरे वहाँ से दूर गया. द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फ़ोन ने उसे देखा. ही केम बैक टू इट, वो उसके पास आया. एंड स्ट्रोक्ड इट, उसे सहलाया. एंड वॉकड अवे अगेन, फिर दोबारा चला गया. इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम, उसने कुछ हिलते हुए, वॉबलिंग का मतलब जो शेकी हुए हैं, हिल रहे हैं, ऐसे कदमों के साथ वो उसकी तरफ गया. एंड क्राइड पिटियसली, और ऐसे दयनीय तरीके से रोया. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसके पीछे चलने के लिए इंटरेस्टेड था. इट बिलोंग टू, वो उसका ही था. इट वॉज हिज ओन, वो उसका अपना था. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो अपनी खुशी के मारे अब उसे हल्कापन लग रहा था. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसे प्यार करना चाहता था. टू रन एंड रोम विद इट, और उसके साथ भागना और खेलना. रोम का मतलब खेलना, प्ले चाहता था. टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, उसे पुकारना चाहता था कि उसके पास आए. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसमें उसे अलार्म करने की, डराने की हिम्मत नहीं हुई. ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाई लिया. एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और अपने दो हाथों में उसे फिर लेके चला. इट सीम टू, उसे लगा, ही वॉकड विदाउट एफर्ट, कि अब वो बिना कोशिश के चल रहा है. His arms began to ache, उसकी बाहों में दर्द होने लगा. And he was forced to stop again, उसे फिर दोबारा रुकना पड़ा. When he walked on, जब वो आगे चला, the phone followed him at once, तो फ़ोन तुरंत ही उसके पीछे चलने लगा. He allowed it to walk a little distance, उसने उसे थोड़ी दूर चलने दिया. Then picked it up again, फिर दोबारा उसे उठा लिया. The distance home was nothing, अब घर तक की दूरी कुछ नहीं थी. He could have walked all day and into the night, वो सारा दिन और सारी रात चल सकता था. Carrying it and watching it to follow, उसे ले जाते हुए और उसे फॉलो करते हुए देखते हुए. He was wet with sweat, वह पसीने से गीला हो चुका था. But a light breeze blew through the June morning, लेकिन जून की गर्मियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी. कूलिंग, उसे ठंडा कर रही थी.
द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर। आसमान इतना साफ था जैसे कि किसी झरने का पानी हो इन ए ब्लू चाइना कप, नीले रंग के चाइना कप में। ही केम टू द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग के पास आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद वो फ्रेश थी और ग्रीन थी। ही फंबल्ड विद द लैच, फंबल्ड का मतलब टटोलना, लैच का मतलब कुंडी, उसने कुंडी को टटोला एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और आखिर में वो फ़ोन को नीचे रख पाया और कुंडी को खोलना मैनेज कर पाया। दैन ही हैड एन आइडिया, उसके मन में विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर में जाएगा, इन टू पैनीज बेडरूम, पैनी के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन उसके पीछे पीछे आएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जब सीढ़ी आई, द फोन वॉकड, फ़ोन रुक गया। वॉक का मतलब स्टॉप्ड, कुछ करने से मना कर देना। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, और सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, अपने फादर के पास गया। पैनी ले विद क्लोज आइज, पैनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड, जॉडी ने आवाज़ लगाई, पा लुक, देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास खड़ा हुआ था। द फोन क्लोज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फ़ोन को उसने कस के पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पैनी, पैनी को ऐसा लगा दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, कि बॉय की आंखें उतनी ब्राइट हैं जितनी कि फ़ोन की। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बड़ी खुशी है तुमने इसे ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी फिर किचन में गया। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, और फोन भी हिलती हुई टांगों से उसके पीछे गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और सुबह के दूध से भरी हुई कढ़ाई किचन में रखी थी सेफ। द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, उसके ऊपर क्रीम आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्रीम को तो जग में निकाल लिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू स्मॉल गोर्ड, गोल लौकी को कंटेनर के रूप में भी यूज़ करते हैं, उसने छोटी सी गोर्ड में मिल्क उड़ेला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, उसे फ़ोन के पास लेके गया। इट बटेड इट, बट का मतलब होता है सिर से हिट करना, उसने सिर से उस पर हिट किया सडनली। एंड स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को स्मेल करके। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फ्लोर पे स्पिलिंग का मतलब होता है बिखरना, बिखरने से बचाने के लिए उसने बड़ी मुश्किल से, बड़े इनसिक्योर तरीके से उसे बचाया। ही इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड, वो गोर्ड में जो मिल्क था उससे तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, अब उसने अपनी फिंगर्स मिल्क में डाली। थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और फोन के बड़े कोमल से वेट माउथ में घुसा दिया। इट सक्ड ग्रीडीली, उसने उसकी उंगलियों को बड़े ग्रीडी, एकदम से तुरंत ही सक किया, चूस लिया। व्हेन ही विड्रिव दैम, जब उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, तो वो जोर जोर से ब्लीड करने लगा। एंड बटेड हिम, और सिर से हिट करने लगा उसे। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने अपनी फिंगर फिर दोबारा मिल्क में करी। एंड एज द फोन सक्ड, और फोन ने उन्हें जब सक किया, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तो उसने अपनी फिंगर्स को धीरे धीरे मिल्क में कर दिया। द फोन ब्ल्यू एंड सक्ड, अब वो मिल्क को सक करने लगा। एंड स्नॉटेड, और उसने स्नोट किया, यानी कि बड़े इरिटेटिंग तरीके से अपनी नाराज़गी दिखाई। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पैशनेटली, वो अपने छोटे छोटे खुरों को बड़ी बेचैनी से स्टैम्प पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक उसने अपनी फिंगर्स को मिल्क के लेवल तक डुबो के रखा, द फोन वॉज कंटेंट, तब तक तो वो संतुष्ट था। इट क्लोज इट्स आई ड्रीमिली, उसने ड्रीमिली अपनी आंखें बंद करी। इट वॉज एक्सटसी, एक्सटसी कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी। टू फील इट टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो अपने हैंड पर उसके टंग को फील कर रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी टेल आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ swirl ऑफ फॉर्म, जो आखिरी थोड़ा सा दूध बचा था वो फोम का सर्कल बना उसमें, एंड गर्गलिंग,
और उसने गरगल करते हुए वो गायब हो गया, यानी कि उसने सारा फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप सभी यही एटीट्यूड रखें सभी क्रिएचर्स के प्रति, दिस अर्थ विल बिकम ए हेवन इन रियल टर्म्स। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।